हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और ऐसे में विद्यार्थियों आपके लिए सेक्शन सी का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 10 नंबर एकदम फ्री के मिलने वाले हैं, ये सोच के चलिए आप। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए आप। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और विद्यार्थियों देखिए, ये जो 10 नंबर का पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही शानदार पार्ट है और इसमें आपके एकदम नंबर फ्री फोकट के जाएंगे। ठीक है, इधर देखो आप क्या करना है आपको। देखो, फिल द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, और एनी 5, इसमें से 5 करने रहते हैं आपको। ठीक है, पेपर में भी इसी तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, सेट ए और उसके बाद सेट बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी, ये चारों सेट में लगभग आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको मैं सोल्व करवा दूंगा 4 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये पहला वाला वीडियो है अपना। तो क्या है दोस्तों, देखो, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय, मतलब सोहन इतना आनंदित है कि दैट ही मी ए गिफ्ट, मतलब उसने क्या दे दिया, उपहार दे दिया मतलब। ठीक है, तो देखो गिव और गेव्स, दो दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गिव और गेव्स। अब देखिए आप, यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है वो आज। ठीक है, जब यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है ना तो यहाँ भी पास्ट ही आएगा और पास्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, गेव। ठीक है, क्या है, गेव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोहन इतना आनंदित था कि उसने क्या दे दिया भाई, गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। ठीक है, आगे देखो, वेन सी रीच द बस स्टैंड, यहाँ पर क्या है, V2 है, यहाँ पर क्या है, V2। ठीक है, अब ये V2 है ना, रीच्ड, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है तो आपको पता है कि ये V2 है। ठीक है, तो बस स्टैंड ही द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट या लिविंग। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास में, लेफ्ट और लिविंग, तो दोनों में से क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर पास्ट है तो मैंने बताया था इधर V3 आएगी। अब V3 किसके साथ में आएगी, हैज एव के साथ में आएगी, किसके, हैज और एव के साथ में। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर किसके साथ में आएगी, हेड के साथ में आएगी, किसके साथ में आएगी, हेड के साथ में। तो यहाँ हेड है क्या, बिल्कुल हेड है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, वेन सी रीच द बस स्टैंड, वेन सी रीच द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी, हैड, तो हेड के साथ में वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप, ही इज़ ही इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ही इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यह स्विम दे रखा है और यह स्विमिंग दे रखा है। देखो मैंने बताया था क्लास में भी, आपको बताया था कि स्विमिंग जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है ना, ठीक है, तो ये किसके रूप में आता है, जीरंड के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, जीरंड के रूप में आता है। और जीरंड हमेशा कहाँ आता है विद्यार्थियों, आगे आएगा या फिर बीच में भी आ सकता है, लेकिन किसके साथ में आएगा, आईएनजी फॉर्म के साथ में आएगा। यानी कि यहाँ तैरना, तैरना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है, तो ये क्या है, जीरंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्विमिंग आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड, मतलब हियर और हियरिंग, यहाँ भी वो स्थिति है और यहाँ पर क्या है, मतलब न्यूज सुनना, न्यूज सुनना, हियरिंग, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग, हियरिंग द न्यूज ही बिकम प्लीज्ड, ही बिकम प्लीज्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हियरिंग आ जाएगा। यानी कि ये भी क्या किसके रूप में है, जीरंड के रूप में। ठीक है, आगे देखो, आई एम यूज टू टॉकिंग, सॉरी टेकिंग, आई एम यूज टू टेकिंग ग्लास ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए एन और द, ए एन और द है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा है, तो देखो दोस्तों, देखो ग्लास है, क्या है, ग्लास। ठीक है, तो ग्लास क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लास, ग्लास यही तो पढ़ेंगे ना आप। ठीक है, और मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट वॉइस है तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, मतलब मेरी घड़ी में बजे हैं, कितने बजे हैं, माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में बजे हैं, कितने बजे हैं, 5 बजे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या दे रखा है इसने, यह दे रखा है इन दे रखा है और बाय दे रखा है। तो दोस्तों ये प्रपोजिशन का है। ठीक है, प्रपोजिशन का है, जब भी इस तरह की बात चलेगी, मेरी घड़ी में इतने बजे हैं, तो यहाँ पर बाई प्रपोजिशन आता है हमेशा। ठीक है, टाइम के साथ में बाई प्रपोजिशन। ठीक है, ही लॉस्ट, देखो ही लॉस्ट द मनी ही हैड, मतलब वो खो चुका है, द मनी ही हैड, मतलब उसके पास में जितना भी रखा हुआ था। और यहाँ पर एनी और आल क्या दे रखा है, एक तो एनी दे रखा है और एक दे रखा है आल। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने बताया था कि ऑल के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑल के बाद में हमेशा द आता है, तो द है क्या, यहाँ बिल्कुल द है, तो ऑल के बाद में क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द। और ऐसे भी देख लीजिए आप कि ही लॉस्ट, वो खो चुका है सारा के सारा। ठीक है, ही हैड, मतलब सारा के सारा धन खो चुका है जितना उसके पास में रखा हुआ था। ठीक है, आगे देखो आप, डू एज डायरेक्टेड पे आ जाइए आप। ठीक है,
एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, ये देखिए डू एज डायरेक्टेड, तो इसमें एनी फाइव फाइव करने हैं, लेकिन अपन पूरे 7 के 7 करवाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 7 ही करने हैं आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, तो इसमें क्या है, मेक इंट्रोगेटिव, इसको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। अब आपसे ये तो नहीं पूछा है कि किसी कौन से डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड तो दिया ही नहीं इसने, तो डब्ल्यू एच से नहीं दिया है तो आप किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से, किससे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए आप क्या पता करेंगे, या तो आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी आपकी तो मेन वर्ब पे ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है ही नहीं सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। यानी कि दे हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, मेन वर्ब पे जाएंगे। मेन वर्ब हमारी प्ले है, और प्ले के साथ में हमारा कर्ता दे है, कर्ता हमारा दे है, और दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ में, यानी कि दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दे के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यानी कि इसका मतलब आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप इंट्रोगेटिव में पहुंचाते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या होती है, डू और डज, यही तो होती है। अब जब डू डज होती है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले डू डज से शुरुआत करते हैं। तो दे के साथ में क्या आएगा, कर्ता हमारा दे है, तो दे के साथ में क्या आएगा भाई, दे के साथ में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डू। आगे बस समझ में, डू दे, डू दे, डू दे, उसके बाद में क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, पूरा एज टी जाएगा पीछे वाला, ठीक है। आगे देखो आप, आई डू माई होमवर्क एट नाइट, आई डू आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इंटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है इसको। तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सीधा आपको क्या दे रखा है, आई डू दे रखा है, ठीक है। यानी करने के संबंधी बात चल रही है, यहाँ पर हमारे पास में मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, न कि हमारे पास में ये हेल्पिंग वर्ब। देखो डू डज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है यहाँ। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आता है यहाँ पर तो इसके पीछे नोट लगा रहता जरूर, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर किसके रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। अब इसको यूं कह रहा है वो, अब से कि नेगेटिव बनाओ इसको, तो नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले करता तो आप रखेंगे सही आई के बाद में, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू, और डू के बाद में हम क्या रखेंगे, नोट, और नोट के बाद में वापस क्या रखेंगे, डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लानी पड़ेगी अपन को, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास में वापस डू के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में बाकी की कंडीशन होमवर्क एट नाइट, ये ऐसे कैसे ही रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो आप, माई फादर वेंट टू भोपाल येस्टरडे, माई फादर वेंट टू भोपाल येस्टरडे, ठीक है। तो इसको मेक ए क्वेश्चन विद वेयर, वेयर से बनाना है इसको क्वेश्चन, ठीक है। तो वेयर से बनाएंगे तो आपको वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, और कहाँ का मतलब आपको स्थान गायब करना पड़ेगा, क्या गायब करना पड़ेगा, स्थान गायब करना पड़ेगा। तो देख लो आप, यहाँ पर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे पास में V2 है, यहाँ पर क्या है, V2, यानी कि V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की जब सेकंड फॉर्म है हमारे पास में तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है, ये पास्ट और इंडेफिनिट, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का आप क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में केवल एक ही होती है, डिड, क्या होती है, डिड होती है। चलो डिड से बनाएंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है हमारा, वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड हमारा क्या है, वेयर। अब वेयर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले वेयर से स्टार्ट करेंगे, वेयर, वेयर, ठीक है। उसके बाद में क्या रखेंगे आप, वेयर के बाद में डिड लाएंगे, ये डिड ले आए आप ऐसे कैसे, ठीक है, वेयर डिड, और उसके बाद में क्या रखेंगे भाई, उसके बाद में वेयर डिड, इसमें बचा क्या, हाँ वेयर डिड माई फादर, वेयर डिड माई फादर, माई फादर, वेयर डिड माई फादर, उसके बाद में टू भोपाल, इसको तो हम काट ही देंगे, ठीक है, वही फादर, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वेन की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो जाएगी, ठीक है, गो हो जाएगी, और उसके बाद में येस्टरडे, येस्टरडे का येस्टरडे हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, ठीक है। तो देखो पूरा क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले क्या रखेंगे आप, वेयर, एक मिनट रुकिए आप, सबसे पहले क्या रखेंगे आप, वेयर डेड, वेयर डेड, उसके बाद में माई फादर, माई फादर, माई फादर, गो, गो येस्टरडे, येस्टरडे, ठीक है।
और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि इट इज़ रैनिंग। क्या कह रहा है आपसे? इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए इसको आप। ठीक है, तो इट इज़ रैनिंग यानी कि वर्षा हो रही है। अब देखो वर्षा होती है, ठीक है, तो इसको कैसे बोलते वर्षा हो चुकी है। तो इट के बाद में क्या लगाएंगे? इट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की कह रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है? हैज़, और दूसरी क्या होती है? हैव। ठीक है, हैज़ होती है। तो आप क्या करेंगे? इट, और इट के बाद में क्या रखेंगे आप? प्रेजेंट की बात चल रही है ना, तो इट के साथ में क्या आएगा? इट के साथ में हमेशा है जाता है। ठीक है, इट है, क्योंकि क्वेश्चन करता है ये। ठीक है, इट इज, और थर्ड फॉर्म रेन की क्या हो जाएगी? रेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आप। द स्टूडेंट इज, सॉरी एक और ऊपर बचा हुआ है, अभी एक और प्रश्न बचा हुआ है ऊपर, है ना, इसको देखिए आप। इसको देखिए, हैव वी वर्क डन आवर। ठीक है, ये देखो, ये आपको जंपिंग वर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, जंपिंग वर्ड, तो इसको क्या कह रहा है? रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंटेंस, और रीअरेंज करो इसको और सेंटेंस बनाओ आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे ये? सबसे पहले क्या करेंगे इसको? सबसे पहले कर्ता लाएंगे तो वी, सबसे पहले कर्ता लाएंगे तो वी, और वी के बाद में हैव, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वी हैव, वी हैव, फिर उसके बाद में वर्क, हमारी वर्ब, सॉरी वर्क नहीं, डन, डन पड़ा है ना इसमें, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी, वी, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, वी हैव, वी हैव वर्क, अरे यार रुको, वी हैव डन, वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए आप। एक नंबर पर ये आ जाएगा, उसके बाद में दो नंबर पर ये आ जाएगा, उसके बाद में तीन नंबर पर है अपनी मेन वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद में ये हमारा एडजेक्टिव अवर। ठीक है, एडजेक्टिव आ जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद में हमारा अंत में वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आगे देखो आप। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो देखो इसकी जगह सो दैट का प्रयोग करना है। क्या कह रहा है वो? कंबाइन विद सो दैट का यूज करिए आप। तो सो दैट का यूज करते हैं तो वेरी के स्थान पर क्या लगा देते हैं? सो, और जहाँ पर फुल स्टॉप है वो उसको दैट से जोड़कर दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव उतार देते हैं। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट इज सो, द स्टूडेंट इज सो, इस वेरी की जगह क्या रख देंगे? सो रख देंगे। ठीक है, फास्ट, इस फुल स्टॉप की जगह, इस फुल स्टॉप की जगह क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट, और उसके बाद में ही कैन विन द रेस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। आई एम बाइंग कोकोनट्स, आई एम बाइंग कोकोनट्स, तो क्या हो जाएगा इसका? चेंज इनटू वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो अब मैंने बताया था आपको, उत्तर की शुरुआत हमेशा पैसिव वॉइस में किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा? मेन वर्ब के बाद में मिलेगा। तो मेन वर्ब हमारी क्या है? बाइंग, बाइंग। इसके बाद में मिलेगा तो कोकोनट, सबसे पहले कोकोनट्स। तो कोकोनट्स लाओ आप, ये कोकोनट्स। ठीक है, कोकोनट्स ले आए आप, कोकोनट्स। अब ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। अब आपको पता है कि यहाँ पर एम आ रहा है, तो आपको पता है कि मैंने जब पढ़ाया था आपको क्लास में, तो उस टाइम मैंने बताया था कि अगर इज एम आर हो, ठीक है, इज एम इज आर, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये इसी में रहता है, लेकिन इसमें क्या लग जाता है? बींग लग जाता है। क्या लग जाता है? बींग लग जाता है। तो बींग लग जाता है तो कोकोनट्स क्या है? प्लूरल है। तो क्या आ जाएगा? तो कोकोनट्स क्या हो जाएगा? कोकोनट्स, कोकोनट्स आर बीइंग, कोकोनट्स आर बीइंग, और बाइंग का क्या हो जाएगा? बोट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोट, बोट, बाय, और ये आई, आई हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा बाय लगकर। तो ये आई की क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में जाएगा। तो आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कोकोनट आर बीइंग बोट बाय मी, कोकोनट आर बीइंग बोट बाय मी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे, और ये आपका सेट हो गया है एक से, मतलब सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, जो सीरीज का है। ठीक है, सेट नंबर बी कल मैं करवा दूंगा, सेट नंबर बी का सेक्शन सी कल करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो कल फिर मैं वीडियो इसी प्रकार की एक क्लास लेके आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।